बोली गोविंद भगवान की जय हो। एक आदमी बोलो अपनी घरवाली से मैं तो बाबा जी बनाऊंगा। मैं तो जा रहा हूं, घर छोड़ के का बनूंगा, संत बनूंगा मैं तो संत। पत्नी बोली ठीक है जी कोई बात ना है, तुम जा रही हो तो चले जाओ। फिर मेरी एक बात है, एक बात समझाओ मेरी। घर छोड़े यदि हरि मिले, घर छोड़े यदि हरि मिले तो घर तजिए कंत। अरे घर छोड़े घर घर फिरे या ते घर ही बनिए संत। पत्नी ने समझाया देखो ठीक है, आपको घर छोड़ के भगवान मिल जाए तो ठीक है संत बन जाओ, और अगर आपको घर छोड़ के घर घर दर दर ठोकर खाना पड़े, घर घर मांगना पड़े, घर घर जाना पड़े, इससे अपने घर में ही संत बन जाओ। इसलिए देखिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संत घर में भी बना जा सकता है। अच्छे विचार अच्छे संस्कार घर में लाइए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को परेशान मत करिए, तो आप संत बन जाएंगे। अगर जंगल में रह के ही अगर भगवान मिलते तो शेर और गीदड़ बघेर तो जंगल में ही रहते हैं, है ना, इनको तो रोज मिलने चाहिए थे। जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। मन का बंधन जब तक नहीं छूटेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है, हम मुक्त हो जाते हैं। विषय विकार हमारे अंदर से चले जाएं तो हम क्या हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं आए हो तुम कहां से और जाना है कहां, आए हो तुम कहां से और जाओगे तुम कहां। और इतना ही विचार लो बस हो गया भजन, बस इतना ही विचार लो ये हो गया भजन, बस इतना ही विचार लो हो गया भजन, बस इतना ही विचार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, 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 बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन।
तुम्हें बुलाए शंकर क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो। कोई तुमको बुरा कहे सुनकर क्षमा करो। वाणी का सर संभाल लो, वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का सुर संभाल लो, हो गया भजन। नेकी सभी के साथ बन जाए तो करो। सभी के साथ बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ बन जाए तो करो। अक्सर बदी कभार लो, मत्सर बदी कभार लो, बस हो गया भजन। मत्सर बदी कभार लो, बस हो गया भजन। नजरों में तेरी दोष है, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारती। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारती। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारती। समता का अंजन आज लो, समता का काजल आज लो, हो गया भजन। समता का अंजन आज लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो, बस हो गया भजन। अनमोल हरि नाम है, इसको सदा भजो। अनमोल हरि नाम है, इसको सदा भजो। अनमोल हरि नाम है, इसको सदा भजो। घट घट में है प्रभु, घट घट में है प्रभु, इसको
घट में है प्रभु उनको निहार लो, घट घट में है प्रभु उनको निहार लो, घट घट में है प्रभु, घट घट में है प्रभु हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार ले बस हो गया भजन। बोलिए युगल सरकार की जय हो। रात्रि भर बैठ करके गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश किया, आत्मदेव जी का मन प्रफुल्लित हो गया, प्रमुदित हो गया और रात्रि में घर छोड़ करके वन में चले गए। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और गोविंद को प्राप्त किया है। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी सोचने लगा, अच्छा हो गया, अब तो रोज कहते थे ऐसा कर वैसा कर, ऐसा मत कर वैसा मत कर, अब अच्छा हुआ चले गए। अब तो माँ को मारने लग गया। बता सोना कहाँ, चांदी कहाँ है, कहाँ रखा है? माँ के मन में बड़ा दुख हुआ। इस पुत्र से तुम्हें बिना पुत्र की ठीक थी। रात्रि में माँ ने भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। विचार करिए, माँ कुएं में कूद गई, पिताजी वन में चले गए और भाई गोकर्ण हैं वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधकारी ने सोचा कि अब तो मेरा ही राज्य है। 5-5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लिया। 5-5 वैश्याओं को लाकर के रख रहा है। ये वैश्याएं बड़ी खतरनाक हैं। 1-2 बार चोरी करते हुए गलत कार्यों में पकड़ा गया। राजा ने इसको दंड दिया। वैश्याएं सोच रहे हैं लग गई। वैश्याओं ने सोचा धन तो इसके पास अब है नहीं, जितना भी है इसे इकट्ठा करें, चलें। सलाह की। रात्रि में सोते हुए उस दुष्ट के लिए, धुंधकारी के लिए वैश्याओं ने चारपाई से बांध लिया। उसके मुंह पर गरम गरम अंगाले डाल करके उसे तड़फा तड़फा करके मार दिया और चलती बनी है। एक बात याद आ गई मुझे, जो आप मैडम मैडम करते हो ना, मैडम जी मैडम जी। हमारे यहाँ तो पहले लाला की अम्मा, पप्पू की माँ ऐसे बोलते थे। तो कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। श्रीमान जी चंद्रपाल सिंह जी 500 रुपए कथा के लिए दान कर रहे हैं। और श्रीमान जी गजराम जी मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं
1100 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। परमात्मा इनको आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोलिए सीताराम सरकार की जय, बोलिए युगल सरकार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी दानदाताओं के लिए। थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहें ताकि ऐसे धर्म के कार्य आगे बढ़ते रहें। तो बात क्या थी? कहते हैं ना मैडम जी, मैडम। मैडम किसे कहते हैं? मैडम कहते किसके लिए हैं? मैडम जो कहते हैं ना, वो वैश्याओं की जो सरदार होती है, वैश्याओं की सरदार के लिए, मुखिया के लिए मैडम बोला जाता था। बुरे कर्म करने वाली को मैडम बोला जाता था। अब हम लोग विदेशों की नकल कर लेते हैं लेकिन अर्थ पर नहीं जाते, अर्थ नहीं निकालते। अरे श्रीमती जी कहिए ना, कितना अच्छा लगेगा। है? श्रीमती जी कहोगे तो कितना अच्छा लगेगा। है? श्री माने देवी का नाम आ गया, है? लक्ष्मी जी का नाम। और मति बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाली, लक्ष्मी जैसी बुद्धि वाली। इसलिए क्या बोलोगे? श्रीमती जी। और पतियों के लिए क्या बोलोगे? है? लल्लू के पापा? ना ना ना, पापा पापा नहीं, पापा नहीं बोलते, पापा नहीं बोलते, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है पापा बोलते हैं बड़े पाप के लिए। छोटो पाप हो चुका है तो बाबू बोलते हैं पाप, है ना। और जब ज्यादा इकट्ठे है जाए तो पापा, तो बड़े पाप के लिए पापा बोला जाता है। इसलिए पापा मत बोलना, पिताजी बुलवाना। यद्यपि कीन तुम दारुण पापा, और कलयुग एक पुनीत प्रतापा। आपने खूब पाप करे, यद्यपि कीन तुम दारुण पापा। तो पापा की जगह क्या बोलना है? पिताजी बुलवाना है। तो जीवन बुरे कार्यों में व्यतीत हुआ, इसलिए मरने के पश्चात प्रेत बन गया कौन? वो धुंधली का बेटा धुंधकारी। इसलिए मैं कहता हूं भैयाओ, इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, कि इन वैश्याओं का और भड़ुआओं का कोई भरोसा नहीं है। ना वैश्याओं का भरोसा और ना भड़ुआओं का भरोसा। जो बुरे कार्यों में पड़ जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। कहा भी है, सजन एक रात की दुल्हन का भरोसा क्या है। इसलिए ऐसे चक्कर में बगीचा मत पड़ो।
ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। वैश्याओं के और भड़ुआओं के चक्कर में पड़ जाओगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सजन एक रात की दुल्हन का भरोसा क्या है, इसलिए लूट लो आनंद जीवन का भरोसा क्या है। आनंद लूटो। लोग कहते हैं साहब बड़ा मजा आ रहा है। मजा में और आनंद में बहुत अंतर होता है साहब, बहुत अंतर होता है। आनंद परमात्मा है और जो हम जीव से ले रहे हैं आनंद, जीव से जो स्वाद ले रहे हैं उसे हम मजा कह सकते हैं। जीव को कुछ चीज अच्छी लगी उसे हम मजा कह सकते हैं, लेकिन आनंद, आनंद तो वही है, प्रभु ही है आनंद। इसलिए लूट लो आनंद जीवन का भरोसा क्या है। सजन एक रात की दुल्हन का भरोसा क्या है। सजन एक रात की दुल्हन का भरोसा क्या है। रात की दुल्हन का भरोसा क्या है। एक रात की दुल्हन का भरोसा क्या है। गरीब होता नहीं कोई गरीबी का, गरीब होता नहीं कोई गरीबी का। गरीब होता नहीं है कोई गरीबी का। साया पड़ जाता है उस पर तो बदनसीबी का। पड़ जाता है उस पर तो बदनसीबी का। कब चला जाए, कब चला जाए इस तन का भरोसा। कब चला जाए इस तन का भरोसा क्या है।
उतर जाएगी, रंग में रातें सपनों में बिखर जाएंगी। टूट जाता है दर्पण का भरोसा चाहे, टूट जाता है दर्पण का भरोसा क्या है, सजन एक रात की दुल्हन का भरोसा क्या है, सजन एक रात की दुल्हन का भरोसा क्या है। बोली गोविंद भगवान की जय। हो। तो कल से जो कथा होगी 3 बजे से, ठीक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। उसमें आप आए और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी लेके आए। क्यों आना है? इसलिए आना है कि राम कहे और कहे बाबे दोनों को फल आप ही पावे, इसलिए आना है। ठीक है ना? और थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके आए, क्योंकि कहीं कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हाथ में थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेके जरूर जाना चाहिए। थोड़ा मिठाई ले आओ, फल ले आओ, किसी पे कुछ नहीं है तो पुष्प ले आओ, और कछु ना है तो आटो भून लाओ, पंजीरी बन जाएगी। जैसा जिस पे बने प्रसाद लेके आए और थोड़ा थोड़ा दान करें। आरती की थाली आपके पास आरती आएगी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा दान करें, क्योंकि आरती भी खाली हाथ नहीं लेते हैं। और टाइम से आए, सुबह को परिक्रमा लगाएं। 108 परिक्रमा लगाए जाते हैं, उसमें चने के दाने ले आए, मखाने ले आए, बतासे ले आए, 108 गिन के। और हवन कुंड कल यानी कि लास्ट में होगा हवन। और क्योंकि आप लोगों पे इतना टाइम नहीं है, टाइम होता है क्योंकि 2-3 घंटे लगते हैं सुबह सुबह, फिर जो है आप लोग ड्यूटी भागोगे, बच्चों को स्कूल जाना, उनकी तैयारी कराओगे, इसलिए हवन लास्ट वाले दिन होगा। तो लास्ट वाले दिन हवन होगा। तो आपको जो परिक्रमा लगानी है मंदिर के अंदर भगवान शिव की पिंडी है, और उसकी परिक्रमा ऐसे लगानी है घड़ी के हिसाब से, चाकी के हिसाब से मत लगाना। बहुत से माताएं चाकी के हिसाब से चलने लग जाती हैं। तो आपका सहयोग रहेगा तो मुझे भी आनंद आएगा। और एक निवेदन आपसे करूंगा कि कथा मेरे मुख से जैसी भी निकले उसे ही सुनना। ये मत सोचना कथा कहां से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, लेकिन ग्रंथ से बाहर नहीं भागूंगा कहीं। अपनी कथा नहीं कहूंगा ग्रंथों की ही, लेकिन वो सुनाना चाहता हूं मैं कि जो आपके जीवन में काम आए। और मैं हर जगह यही कथा कहता हूं, और आप सुनने के बाद 2 दिन बाद आप ये कहेंगे हाँ सब ऐसे ही कहो। पहले दिन तो अटक पटक ऐसा ही लगता है, क्योंकि कथा की जोड़ गांठ की जाती है। जैसे कि मकान बनाते हैं ना, तो पहले दिन ईंटें लानी पड़ रही हैं, कहीं से सीमेंट लाना पड़ रहा है, कहीं से रेता लाना पड़ रहा है, कहीं से बदरपुर लाना पड़ता है ना, कहीं से सरिया लाना पड़ता है। तब वो सब इकट्ठे होते हैं, तब पहले नींव खुदती है। जब नींव खुद जाती है, जब नींव लग जाती है, तो मकान फिर बनाने में देर नहीं लगती है, फिर अच्छा लगने लग जाता है। पहले दिन भारी पड़ता है, बोझ मालूम देती है कथा पहले दिन। इसलिए बिल्कुल निराश ना हो। कोई भी भाई ये ना सोचे कि हेडिंग क्या डाल रखा है इन्होंने, क्या कर रखा है, ऐसा नहीं है। ये हेडिंग ना तो कृष्ण जी अलग है ना राम जी अलग है। मैं वो सुनाना चाहता हूं कि आप मुझे याद रखें। मैं वो सुनाना नहीं चाहता
कि आप सुनते रहे, मैं बकता रहूं और आप सिर पचाते रहें। मैं वो सुनाना नहीं चाहता। ये कलाकार मेरे साथ बहुत 20-20 साल से रह रहे हैं, लेकिन मैं कथा अपने हिसाब से कहता हूं तो लोग मुझे एक जगह 20-20 साल से लगातार कथाएं होती हैं, 20-20 साल से हो रही हैं। किसी दूसरे व्यास को नहीं बुलाते वो लोग। क्यों? क्योंकि ये मेरी खासियत रही है। 2 चीज मैं शुद्ध रखता हूं, अपनी आंखों को शुद्ध रखता हूं और अपने मन को शुद्ध रखता हूं। सामने वाला चाहे मुझे कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने अपने मन को और